बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में आज हम डे 6 पे बात करेंगे। तो डे 6 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट दिए हुए, सेट ऑफ ए दिया है, सेट ऑफ बी दिया है और सेट ऑफ सी दिया है। देन आपने वेरीफाई करना है। ये आपको पार्ट नंबर ए दिया है, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इक्वल है बी यूनियन सी इंटू यूनियन ए। क्या आपने लेफ्ट हैंड साइड आपने करनी है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो पहले आपने ब्रैकेट वाला आपके पास जो सेट है पहले आपने उनको सॉल्व करना है। ए यूनियन बी इक्वल है, पहले आपने सेट ऑफ ए लिया यूनियन और फिर आपने सेट ऑफ बी लिया। ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। क्या आपको पता है कि यूनियन में आपके पास नंबर सेम हो, कॉमन हो या अनकॉमन नंबर हो, उनको आपने सिर्फ एक बार लिखना होता है। जिस तरह आपके पास 1 दो बार आ रहा है तो आप अगर यहाँ पे इसको 1 को दो बार लिखेंगे तो आपका ये सेट नहीं होगा। इसको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। तो इनको तरतीब के साथ आपने एक सेट में क्लोज कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ए यूनियन बी है, उसके बाद वो कहता है कि इसका जो आंसर है इसका आपने यूनियन करना है सी के साथ, सेट ऑफ सी के साथ। ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी इक्वल है ए यूनियन बी का आपके पास ये आंसर आया है, ये आ गया आपके पास यूनियन और ये आपके पास सेट ऑफ सी जो आपको गिवन दिया हुआ 0 1 2 3 और 4। तो ए यूनियन बी और यूनियन सी जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6। क्या आपके पास जो कॉमन नंबर है और अनकॉमन नंबर है इनको आपने तरतीब के साथ एक सेट में आपने क्लोज कर देना है। जिस तरह 1 दो बार आ रहा है इसको आपने एक बार लिखना है, 2 भी दो बार आ रहा है इसको आपने एक बार लिखना है, 3 भी दो बार आ रहा है इसको आपने एक बार लिखना है, 4 भी दो बार आ रहा है इसको आपने एक बार लिखना है। दो बार लिखेंगे तो ये आपका सेट नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले वो कह रहा है बी यूनियन सी है, पहले आपने बी यूनियन सी करना है। ये आ गया आपके पास सेट ऑफ बी यूनियन और ये आपके पास आ गया सेट ऑफ सी। तो बी यूनियन सी जब आप करेंगे तो इनको आपने तरतीब के साथ एक साइड पे क्लोज कर देना है। ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 4 को आपने एक बार लिखना है, 5 और 6। ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का जो आंसर है इसका आपने यूनियन करना है सेट ऑफ ए के साथ। तो बी यूनियन सी और यूनियन ए इक्वल है, दिया जाएगा बी यूनियन आपके पास सी ये आ गया यूनियन और ये आपके पास आ गया सेट ऑफ ए जो आपको ऐसे में दिया 1 2 3। जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 आ गया, आपके पास आ गया 1 दो बार आ रहा है तो एक बार लिखना है, 2 दो बार आ रहा है एक बार लिखना है, 3 4 5 और 6। तो आपके पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आंसर आ रहा है 0 1 2 3 4 5 और 6 और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 0 1 2 3 4 5 और 6। तो दोनों का आंसर आपके पास सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी। तो इसका पार्ट नंबर बी और सी वो आपने खुद करना है। तो पार्ट नंबर बी में दिया हुआ है यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है और इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट हो वो आपके पास इंटरसेक्शन होता है। और पार्ट नंबर जो आपके पास सी है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरह या राइट हैंड साइड की तरह। पार्ट नंबर डी है आपके पास a माइनस सी नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। तो ये भी आपने देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a माइनस सी। ये आपके पास सेट ऑफ a दिया हुआ है क्वेश्चन में और माइनस और ये आपका सेट ऑफ c दिया हुआ है। a माइनस सी आपके पास आ रहा है खाली सेट आ रहा है कि आप सेट ऑफ a को सेट ऑफ c में से माइनस कर रहे हो कि आपने सेट ऑफ a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ऑफ c के एलिमेंट नहीं होंगे। तो 1 दोनों में है, 2 और 3। अब आपके पास आ रहा है सेट ऑफ सी में 0 और 4। इसको हमने क्यों नहीं लिखा? इसको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम पहले सेट को दूसरे में से माइनस कर रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, हमने दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं लिखने। तो पहले सेट में कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं है तो इसलिए आपके पास आंसर क्या आ गया? खाली सेट आ गया। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड आपके पास है सी माइनस ए। पहले आपने सेट ऑफ सी के एलिमेंट लिखे, उसके बाद आ गया माइनस, उसके बाद सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे। तो c माइनस ए में आपका ये देखिए 1 ये नहीं लिखना, 2 भी नहीं लिखना और 3 भी नहीं लिखना। और पहले सेट के आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के
नहीं लिखनी। तो पहले सेट में आपके पास आ गया 0 और 4, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस सी नॉट इक्वल टू c माइनस a। आपको पता है कि जब आपने a माइनस सी और c माइनस a जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर e है हमारे पास b इंटरसेक्शन खाली सेट एम्प्टी सेट इक्वल है। ये आपके पास आ गया सेट ऑफ b इंटरसेक्शन और ये आपके पास आ गया एम्प्टी सेट। आप इस तरह भी सेट ये वाला लिख सकते हैं। तो b इंटरसेक्शन c इक्वल है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट नहीं है, ये खाली सेट है। तो आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है, तो कॉमन सारी बात है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, खाली सेट ही आ रहा है। इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है कि जो सेट ऑफ b के साथ क्या हो सेम, ये है एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट है, जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 और 7 तक दिया है, सेट ऑफ ए दिया 6 7, सेट ऑफ बी दिया 3 4 और सेट ऑफ सी दिया 1 और 5। देन फाइंड आपने करना है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ये जो ब्रैकेट में आपके पास सेट है, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है, ये आपके पास आ गया सेट ऑफ बी आ गया और ये इंटरसेक्शन और ये आपके पास आ गया सेट ऑफ सी आ गया। आपको पता है कि जब आप b इंटरसेक्शन c करेंगे तो b इंटरसेक्शन c में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपका आंसर होगा। आप इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास b इंटरसेक्शन c क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास खाली सेट आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है इन दोनों का जो आंसर है इसका आपने यूनियन करना है सेट ऑफ a के साथ। तो a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c इक्वल है, पहले आपके पास सेट ऑफ a है तो आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखने 6 और 7, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है यूनियन, उसके बाद है b इंटरसेक्शन c, आपके पास आंसर क्या है, खाली सेट। तो a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c जब आप करेंगे तो आप यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन में आपको पता है कि जो कॉमन एलिमेंट हो और अनकॉमन एलिमेंट हो उनको हम तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देते हैं। अब आपके पास आ रहा है खाली सेट आ रहा है और एक साइड पे आपके पास सेट ऑफ जो है वो a आ रहा है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 और 7। आपको पता है कि यूनियन में तरतीब के साथ आपने इन नंबरों को एक साइड पे क्लोज कर देना है, तो 6 और 7 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो ये आपके पास आ रहा है, पहले था आपके पास b इंटरसेक्शन c, तो ये आपके पास आ गया सेट ऑफ b और ये आपके पास आ गया सेट ऑफ c। अब आपके पास सेट ऑफ b के एलिमेंट है 3 और 4 और सेट ऑफ c के आपके पास एलिमेंट है 1 और 5। तो b इंटरसेक्शन c जब हम करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है एम्प्टी सेट। तो अब ये जो दोनों का कॉमन आ रहा है आपके पास, क्योंकि आंसर हमारे पास आ रहा है b इंटरसेक्शन c इक्वल है एम्प्टी सेट। तो ये जो एम्प्टी सेट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपने कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो इसको आपने वैसे क्या वैसे शेड कर देना, क्योंकि ये आपके पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। उसके बाद हमने किया है b इंटरसेक्शन c का जो आंसर है इसका हमने यूनियन किया सेट ऑफ a के साथ। तो b इंटरसेक्शन c हमारे पास आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट। तो b इंटरसेक्शन c ये आपके पास आ गया b इंटरसेक्शन c सेट है और इसका हमने यूनियन किया सेट ऑफ a के साथ, तो ये आपके पास सेट ऑफ a है। अब आपके पास आ रहा था a यूनियन a, आपके पास सेट क्या है 6 और 7, तो सेट ऑफ a में आपके पास आ गया 6 और 7 आ गया और b इंटरसेक्शन c ये आपके पास क्या आ गया, खाली सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अब आपको पता है कि जब हम यूनियन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 और 7। अब आपके पास ये वाला सेट ऑफ a है, तो यूनियन ये जो आपके पास खाली सेट था पहले, तो इसकी जगह पे भी आपके पास क्या आ गया 6 और 7, ये आपके पास सेट ऑफ a आ गया और b इंटरसेक्शन c ये आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। तो ये इसकी थी वेन डायग्राम। इसके बाद पार्ट नंबर b है हमारे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो पहले हम कर लेते हैं a यूनियन b, ये आपके पास सेट ऑफ a ये आ गया यूनियन और ये आपका सेट ऑफ b। तो a यूनियन b आपके पास आ जाएगा 3 4 6 और 7 के इन दोनों सेट्स को आपने एक सेट में क्लोज करना होता है। तो a यूनियन b आपके पास आ गया। उसके बाद वो कहते हैं a यूनियन b का जो आंसर आया इसका आपने इंटरसेक्शन करना है c के साथ। a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो a यूनियन b का आंसर आपके पास ये आया इंटरसेक्शन और ये सेट ऑफ c जो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है। a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल है कि इन दोनों में आपके पास
आ रहा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो अब हम इसकी वेन डायग्राम की बात करते हैं। पहले आपके पास था ए यूनियन बी, ये आपके पास सेट ऑफ ए आ गया और ये आपके पास सेट ऑफ बी आ गया। तो सेट ऑफ ए के एलिमेंट थे 6 और 7 और सेट ऑफ बी के आपके पास एलिमेंट थे 3 और 4। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी 3 4 6 और 7, ये 3 4 6 और 7। तो कॉमन इनमें कोई भी नहीं है, तो कॉमन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ गया कि ए यूनियन बी जब घटा आंसर आपके पास आ जाएगा 3 4 6 और 7। अब वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया है इसका आपने इंटरसेक्शन करने सेट ऑफ सी के साथ। तो ये आपके पास था ए यूनियन बी और ये आपके पास है सेट ऑफ सी। ए यूनियन बी हमारे पास आंसर आ रहा है 3 4 6 और 7 और इसके बाद सेट ऑफ सी जो है वो आपके पास आ रहा है 1 और 5। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर हमारे पास आ रहा है एम्प्टी सेट आपके पास आंसर आ रहा है। तो ए यूनियन बी आपके पास आ गया 3 4 6 और 7 और सेट ऑफ सी आपके पास आ गया 1 5। ये हमने लिखा, इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है एम्प्टी सेट आ रहा है। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा ये वाली इसको आपने शेड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है एम्प्टी सेट, तो जो एम्प्टी होगा इसको आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी, जब आप इंटरसेक्शन सी करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इसका पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है। अब हम पार्ट नंबर करते हैं सी। सी में आपने फाइंड करना है, प्रूव दैट आपने करना है। आपके पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपको दो पार्ट दिए हुए हैं और ये दोनों पार्ट जो है वो आपके पास डी मॉर्गन लॉ है कि ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो ये डी मॉर्गन के दोनों कवानीन है। तो पार्ट नंबर 1 में कहता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल, राइट साइड पे उसने ब्रैकेट के बाहर आपको जो है वो कंप्लीमेंट दिया हुआ है। तो पार्ट नंबर 2 में आपको दिया है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यहां पे था आपके पास यूनियन और यहां पे क्या देगा, इंटरसेक्शन। तो यहां पे ब्रैकेट्स के बाहर कंप्लीमेंट और अंदर आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है और यहां पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या दिया हुआ है, यूनियन। यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, ए का कंप्लीमेंट आपने पहले फाइंड करना है, फिर आपने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने यूनियन करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट हो। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा फिर आप कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ ए। तो ये आपको दिए हुए हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, ये आपको ऊपर दिए हुए हैं। उसके बाद माइनस और ये सेट ऑफ ए के। तो आपने u में से आपने सेट ऑफ ए को माइनस करना है, यानी कि आपने पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ऑफ ए में मौजूद नहीं होंगे। तो ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा सेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट जो आपने फाइंड किया है कि 1 इस सेट में नहीं है वो भी आपने लिख दिया, 2 भी इसमें नहीं है वो भी आपने लिख दिया, 3 4 5 कि इस सेट ऑफ ए में नहीं है वो आपने लिख दिए। उसके बाद बारी आती है 6 और 7 की, ये यूनिवर्सल सेट में भी है और सेट ऑफ ए में भी है, इनको आपने नहीं लिखना। तो ए का कंप्लीमेंट आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 और 5। उसके बाद है आपने फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट भी आपने ऐसे फाइंड करना है जिस तरह आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया है। तो बी का कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ बी। ये आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे माइनस और ये आपने सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे, ये आपको गिवन ऊपर दिए हुए हैं। तो आपने पहले सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं होंगे। ये देखिए 1 2 इसमें नहीं है वो आपने लिख दिया। उसके बाद 3 और 4 सेट ऑफ बी में है उनको आपने नहीं लिखना। उसके बाद है 5 6 7 को आपने लिख दिया कि ये जो है यूनिवर्सल सेट के सेट ऑफ बी में एलिमेंट नहीं है। यानी कि हमने जब भी माइनस करना डिफरेंस करना है या कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, दूसरे सेट के हमने एलिमेंट नहीं लिखने होते। उसके बाद हम आते हैं कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले आपने फाइंड किया ए का कंप्लीमेंट, फिर आपने फाइंड किया बी का कंप्लीमेंट। इन दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने क्या करना है, यूनियन करना है।
तो ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपने फाइंड किया है। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आंसर, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों सेट्स का आपने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में जो कॉमन होंगे वो भी और जो अनकॉमन होंगे उनको आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देना है, और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1 दोनों में आ रहा है सिर्फ एक बार लिखा, 2 भी दोनों में आ रहा है सिर्फ एक बार लिखा, 3 4 5 6 और 7 आपने तरतीब के साथ एक सेट में क्लोज कर देनी है। तो ये आपके पास पहले लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ऐसे ही करना है कि पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा, फिर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास आ गया सेट ऑफ ए के एलिमेंट है इंटरसेक्शन, और ये सेट ऑफ बी के एलिमेंट है। तो दोनों का इंटरसेक्शन आप करेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट। उसके बाद वो कहता है आपने फाइंड करना है इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो जब साथ यूनिवर्सल सेट आ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जिस तरह आपने ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, तो यहाँ पे भी जो है वो आपके पास ये वाला ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ए की सेट, यहाँ पे आप फर्ज कर सकते हैं कि आपका ये ए की सेट है। तो यूनिवर्सल में से आपने ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी जो आपने फाइंड किया वो आपके पास खाली सेट आ रहा है। इन दोनों में जब आप डिफरेंस करेंगे तो हम डिफरेंस में ऐसे करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो आपके पास दूसरे सेट में वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए यूनियन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें भी आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो इसमें भी यही आपके पास कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए हैं, पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर आपने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में किया है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में किया है यूनिवर्सल माइनस ए, ये आपने सेट ऑफ यू के एलिमेंट लिखे और ये आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए इक्वल आ जाएगा कि पहले सेट के आपने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। कि 6 और 7 सेट ऑफ ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी, इनको आपने नहीं लिखना और पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट माइनस और ये सेट ऑफ बी के। तो इसमें 1 2 इसमें नहीं आ रहा वो आपने लिख दिया, 3 और 4 सेट ऑफ बी में आ रहे हैं उनको आपने नहीं लिखना, और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको आपने यहाँ पे लिख देना है। अब वो कहता है इन दोनों का जो आंसर आएगा इनका आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, ये आपके पास एलिमेंट आए ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपने फाइंड किया 1 2 3 4 और 5। इसके बाद इंटरसेक्शन और बी के कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आंसर आया 1 2 5 6 और 7। इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वही आपके पास इंटरसेक्शन होगा। 1 दोनों सेट्स में आ रहा है वो आपने लिख दिया, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में किया है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया फिर आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। इसी तरह आपने यहाँ पे करना है ए यूनियन बी आपने पहले फाइंड करना है, फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे और सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे। तो दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो आपने तरतीब के साथ जो है वो सेट में क्लोज कर देने हैं, 3 4 6 और 7 तरतीब के साथ आपने एलिमेंट लिख दिए। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपने यूनिवर्सल में से इस जो ए यूनियन बी आपके पास सेट
जिसको आपने माइनस करना है। तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा आपके पास ये यूनिवर्सल सेट और ये आपके पास ए यूनियन बी। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 उसमें नहीं है वो आपने लिख दिया, 2 भी नहीं है वो भी आपने लिख दिया और 5 भी नहीं है वो भी आपने लिख दिया। 3 4 6 और 7 इसमें है, इनको आपने नहीं लिखना। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।